अनामिका, ये बताइए कि आप बेबाकी से पॉलिटिकल लिखती हैं, पॉलिटिकल सटायर भी लिखती हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज को भी आगे बढ़ाती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता पुरुष प्रधान समाज में इस तरह की कविता करना आपके लिए एक चैलेंज है? बिल्कुल। होता क्या है कि कई बार आपने मतलब मैं बहुत आभारी हूँ इस बात की कि ये प्रश्न आपकी तरफ से आया। यदि ये प्रश्न यहाँ से मेरे दाईं ओर से आता तो मुझे थोड़ा सा हैरत होती, और मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने ये बात पूछी है। और अब मैं ये भी कहूँगी कि प्लीज़ बुरा मत मानिएगा जो मैं उत्तर देने वाली हूँ। हाँ। बेशक ये बात एक नारी ही समझ सकती है जिसे हर समय इस बात का सामना करना होता है। कई बार जब हम अपने खुद को प्रदर्शित करते हैं, कई बार जब हम अपने टैलेंट के साथ खड़े होते हैं या बेबाकी से किसी बात को कहते हैं, तो हमें उन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसमें हमसे ये कहा जाता है कि एक लड़की होकर के इसकी हिम्मत कैसे हुई पॉलिटिक्स के बारे में बात करने की, लड़की होकर हिम्मत कैसे हुई अपनी बात पे स्टैंड लेने की। तो इस तरह की बातों का सामना करना होता है। कुछ लोग यदि खुल के नहीं भी सामने आते हैं, क्योंकि कुछ लोग तहजीब का जो मेले में जो चेहरों पर तहजीब लगा के लोग घूमते हैं, उनकी असलियत पीछे से ये होती है कि वो इस बारे में बात करते हैं या वो ऐसी मुश्किलें खड़ी करते हैं जिन मुश्किलों का सामना करना होता है। तो मैं अक्सर कुंवर बेचैन जी की इन पंक्तियों को याद भी करती हूँ और खुद को इन पंक्तियों के साथ संभालती भी हूँ कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। कुंवर जी कहते हैं चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और तुम ना आती तो कैसे बनाता मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। वाह, बहुत खूब कहते हैं कुंवर जी। राह में आने का शुक्रिया। तो मैं आपको भी देखती हूँ इतनी मुश्किलें पार करके आज आप सक्सेस के उस मकाम पे हैं जहाँ से लोगों को चुनौतियाँ दे रहे हैं। तो ये कारण केवल इतना ही है कि लोगों के पीछे खींचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि मत देखो पीछे, खुद को आगे बढ़ जाने दो, पंछी बनकर उड़ता है तो मन उड़ जाने दो, रास्ते अपने आप बनेंगे कदम उठाकर तो देखो, गम छू मंतर हो जाएंगे मुस्कुरा कर तो देखो। वाह, बहुत बहुत प्यारी बातें आप बोलती हैं। अच्छा अनामिका जी, जैसे होली का त्योहार है, किसी को भी रंग लगाते हैं लोग, लेकिन होली पे ना देवर भाभी का बड़ा मजाक चलता है। क्यों? है ना, रंग लगाना और छेड़खानी करना, मजाक करना। तो कुछ देवर भाभी के उसमें भी आपके पिटारे मेरे पिटारे में तो बहुत सारी बातें हैं। हाँ। लेकिन जब आपने इतनी प्यारी बात कही है और मुझे मौका मिला है तो मैं देवर भाभी के दूसरे एक प्रसंग को कहना चाहती हूँ। मजाक तो जब भी कोई बात आती है देवर भाभी, तो मन में अच्छा सा एक उमंग, एक उल्लास सी आती है। लेकिन मैं जो प्रसंग सुनाने वाली हूँ वो बड़ा प्यारा सा है और मुझे लगता है लोग सुनेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे आप लोग भी। लेकिन उससे पहले एक और बात कहती हूँ। जी बिल्कुल। कि आपने नारी की भी बात की और मैं कर्म की बात करती हूँ। क्या हमारे जो कर्म हैं वही हमारे रास्ते बनाते हैं? क्या कारण था कि रावण जो शिव जी का सबसे अनन्य भक्त, रावण जिसने भक्ति की तो ऐसी भक्ति की कि उसकी मिसाल रख दी, ऐसे जिन्होंने भक्ति में अपने शीश को समर्पित कर दिया, वही रावण अपने प्रभु का, अपने आराध्य भगवान शंकर के धनुष को नहीं उठा पाते। क्या कारण रहा? क्या कारण? ये तो बड़ी गहरी आपने प्रश्न पूछा। क्या कारण रहा होगा कि वो अपने शिव जी का धनुष नहीं उठा पाए स्वयंवर के समय में, सीता जी के समय में? इसका मैं उस उत्तर के बाद फिर सीता जी और लक्ष्मण की बात करूंगी जिस देवर की आपने बात छेड़ी। पहले ये कहती हूँ, दृश्य ये है कि प्रभु श्री राम की सौम्यता, लक्ष्मण का क्रोध और परशुराम का महाक्रोध, बिल्कुल ये एक ही स्थान पर आप देखिए, दृश्य ये है। और ऐसे में रावण धनुष नहीं उठा पाए तो क्या मौका था? जी, दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। वाह, दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला,
अब देखना। और होली पर जिन लोगों ने प्रेम के रंग दिल में सजाए हैं उनको ये पंक्तियां बहुत पसंद आने वाली हैं कि रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे, अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। और दृश्य ये है कि प्रभु श्री राम की आवाज आती है जो कि मिथक थी कि मुझे बचाओ, और सीता जी लक्ष्मण से कहती है कि अब तुम्हें उन्हें बचाने जाना है। और जबकि लक्ष्मण एक प्रण में थे, उनको एक संकल्प में थे, वो उस आज्ञा का पालन कर रहे थे जो रामचंद्र जी उन्हें दे करके गए थे कि कुछ भी हो जाए सीता जी को छोड़ करके नहीं जाना है। तो वो लक्ष्मण रेखा उन्होंने मजबूरी में बनाई क्योंकि सीता जी जिद पे आ गई। उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि लक्ष्मण को मजबूरन जाना पड़ा। और जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई तो वो जो लक्ष्मण रेखा थी वो प्रसिद्ध हो गई। कई बार आपका अस्तित्व किसी आपके किए हुए काम के आगे ध्वस्त हो जाता है और वो काम आगे रह जाता है। ये है देवर भाभी, मैं कहती हूँ, सुनिएगा जी। कि धर्म पे संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। लक्ष्मण जी धर्म संकट में थे, बिल्कुल, कि धर्म पे संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है। जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो। अब आता है देवर भाभी जो आपने पूछा जी, कि जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो। लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। तो भारत की संस्कृति वो संस्कृति है जिसमें देवर भाभी के प्रेम को भी इतना प्यारा, आजकल मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं यंगस्टर्स को कई बार जो ओपन माइक में बोलते हैं और वो ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसमें हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ती हैं। और मैं जेन ज़ी को बहुत सपोर्ट करती हूँ और मैं उनके तरह की बातें भी लोगों तक पहुँचाती हूँ। पिछले दिनों कुछ गज़लें ऐसी कही हैं, लेकिन एक निवेदन ज़रूर करना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए ये मत भूलिए कि हम जिस देश में हैं वो रामकृष्ण का देश है, संस्कृति का देश है, कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। पिछले दिनों एक वीडियो सुना जिसमें अनर्गल बात कही गई, पति के पैर को छूने को लेकर के बात कही गई। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को सुनकर के कि इस तरह की बातें लोग क्यों फैलाते हैं। वो हमारी संस्कृति है जिसमें हम पूजा करते हैं, हम रिश्तों को पूजते हैं, तो उस संस्कृति को इस तरह से सार्वजनिक रूप से लोगों तक ऐसे नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको गलत तरीके से नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मैं एक बात कहूँगी कि नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, और खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए मौकों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। वाह, सुन रहे हो ना जेन जी? हाँ, ये जरूरी है। मतलब ये सबके लिए ही है, बिल्कुल, सिर्फ सभी के जेन जी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। अच्छा, तो जैसे होली है तो होली को एक तो मतलब जॉय, ब्यूटीफुल फेस्टिवल है, एक खुशियों का, रंगों का, खाने पीने का, दुश्मनी को भुला के दुश्मन को भी गले लगाने का। लेकिन होली का एक इज इक्वल टू होता है राधा कृष्ण। बहुत ही प्यारी बात कर दी। तो वहां पर भी वृंदावन की होली, मथुरा की होली, वहां पर जो राधा कृष्ण की जो के बारे में जब बातें होती हैं, तो उसके बारे में कुछ आपके पिटारे में है तो फिर बताइए दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, मैं जो एक छंद सुनाती हूँ जी। और यदि होली पर राधा कृष्ण साथ न हो तो राधे की हालत तो सबको पता है क्या होती है। वो तो
लेकिन कृष्ण जी जो अपने हाल को छुपा करके रखते हैं, मैं जरा कृष्ण के हाल की बात करती हूँ। जी। क्योंकि कृष्ण के बिना पूरा संसार दुखी था, लेकिन कृष्ण किसके बिना दुखी हैं वो बताती हूँ। बिल्कुल, बिंगो। राधा के बिना आधा। यस। और वो कैसे कि रासेश्वरी राधिका संग रास रचाए रहे, अब गौण है कान्हा। वाह। गौण मतलब खो गए के रासेश्वरी राधिका संग रास रचाए रहे, अब गौण है कान्हा। कुंजों में रच कर नेह सुधा विष नैन करे कह कौन है कान्हा। के जौन ने नींद हरी सबकी, जौन ने नींद हरी सबकी लियो, चैन चुरा चित सोन है कान्हा। कान्हा बिना ब्रज मौन खड़ाइत, कान्हा बिना ब्रज मौन खड़ाइत, राधा बिना उत मौन है कान्हा। कान्हा बिना ब्रज मौन खड़ाइत, राधा बिना उत मौन है कान्हा। राधा बिना उत मौन है कान्हा। वाह, इतनी खूबसूरत आवाज है ना आपकी कि मन कर रहा है सुनते जाओ, इन्हें सुनते ही जाओ। और रंगों की बात है तो मेरे मन की देहरी पे, मेरे मन की देहरी पे सजी तेरी अल्पना, मेरे कृष्ण मैंने की है रुक्मणी की कल्पना। वाह। बेशक राधा और कृष्ण का प्रेम दुनिया पूजती है, पूजती है। हाँ, लेकिन हमारे समाज में स्वीकार्य जो रिश्ता है वो रुक्मणी और कृष्ण का है। और ये मैं बहुत ही सहजता से कह रही हूँ और ये सत्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को पूजते हैं लेकिन स्वीकार करते हैं रुक्मणी और कृष्ण के। तो हिंदुस्तानी नारी जब प्रेम करती है तो वो अपने अंतर मन को जिस बात का बोध कराती है, मैं मेरी बहुत लोगों तक पहुंची हुई प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ इस बात को कहती हूँ। जब नारी प्रेम करती है और वो हिंदुस्तानी नारी है तो वो अपने प्रेम को जिस मकाम तक लेकर के जाना चाहती है वो मकाम बताती हूँ। जी। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। तो अनामिका बहुत रेंज है आपके पास, बहुत मेरे गूज़बम्स मतलब शुरू हो गए हैं। और आपकी शानदार आवाज जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दीपक सर ये भी पूछिए कि बॉलीवुड में भी ट्राई करने की कोशिश। तो बॉलीवुड में तो जाएंगी, लिख के ले लो मुझसे, लिख के ले लो, ये भविष्यवाणी हो गई, ये भविष्यवाणी है। आप लिख के जरूर दीजिएगा, मैं बिल्कुल लिख के दूंगा। देखिए आपने 2-3 भविष्यवाणी की है, अब दीपक सर ने एक भविष्यवाणी कर दी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और जितनी रेंज आपके पास है मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों के पास होगी। आपके इस बात का उत्तर दे दूं तुरंत? जी बिल्कुल दीजिए। कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतराया चांद अपने यौवन पे आ गया। ओहो। आपने पसंद किया मेरे अल्फाज को तो आपका ये अंदाज मुझको भी भाया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। लेकिन मुझे ये बताइए अनामिका, आपने हर शरारत बता दी, राधा रानी और भगवान कृष्ण की बता दी, देवर और भाभी के बीच क्या होता है, ये होता है ना। लेकिन अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की शरारत, मियाँ बीबी की शरारत, इस पे भी कुछ हो जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बिना होली अधूरी है। बिल्कुल, कि किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते। अच्छा जी। निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं करते। और खुदा ने जो दिया है रूप ये इसका ही जादू है कि लड़के खुद भटकते हैं इशारा हम नहीं करते। क्या बात है, क्या कि बात लड़के है। खुद भटकते हैं इशारा। और एक बात, हाँ हम नहीं करते। और आपने कहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो अभी एक घटना बताती हूँ। मैंने एक
बुजुर्ग जोड़े से पूछा, मैंने ये मान लीजिए कि मैंने दादी दादाजी से ही पूछा जी। आप अपने प्रेम की बात बताइए। जैसे हमारे यहाँ तो अभी आजकल तो ये होता है कि याद आ रही है तो तुरंत व्हाट्सएप कर दिया, कर दो, वीडियो कॉल कर लो, वीसी कर लिया तुरंत, है ना। लेकिन आपके जमाने में क्या होता था? तो उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं, हमने तो एक घंटी रख रखी थी। अच्छा। जितने बार तुम्हारी दादी की याद आती हम घंटी बजा देते और देख लेते, हमारा काम हो जाता। तो मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, ये तो आपने करा, लेकिन दादी ने ऐसा क्या करा? मैंने दादी से पूछा तो दादी बोली कुछ नहीं, जब घंटी की आवाज बहुत देर तक नहीं आती थी तो मैं खुद चली जाती थी और पूछती थी अजी आपने घंटी बजाई क्या? तो प्योर लव। बिल्कुल। तो देखिए समय बदल गया और है। जिसके पास घंटी नहीं हो वो ऐसे ही आगे, हाँ जिसके पास घंटी ना हो उसके लिए बताती हूँ, सुनिएगा जी। कि मेरे कॉलेज का एक लड़का, ओहो, मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था। अच्छा। वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। पागल था या भोला था? हमेशा हार कर मुझसे, हमेशा हार कर मुझसे, मुझे वो जीत देता था। हमेशा हार कर मुझसे। और जिसके पास घंटी नहीं होती थी हाँ। वो सुनना, नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी। क्या बात है। ये जेनजी यदि सुन रही है तो जरा जान ले कि पहले प्रेम कैसे निभाया जाता था। सीखें। और वो जो पत्र में एक बात लिख दी जाती थी, मैंने, हालांकि मैं भी इसका हिस्सा कम रही हूँ, लेकिन और मुझसे पहले वालों का, वो बताते हैं कि उसकी खुशबू सालों साल आती थी और उसमें यदि एक फूल और रख दिया जाए तो उसकी खुशबू और वो मौसम, हाँ वो खत वाला तो वो मौसम कैसा होता था कि नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वाह। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी, वो मेरी बात करता था। कितने ग्रीटिंग कार्ड्स मिले आपको, ये बताइए। एक्चुअली हुआ क्या, आपके साथ भी हुआ होगा और आपके साथ भी जी, जब हम प्रेम कर रहे होते थे तो हमसे बड़े वाले, मेरा मतलब है हमारे हमसे बड़े जिन्होंने खुद तो प्रेम किया होता था, हाँ। लेकिन हमें मना करते थे ये बेकार की चीज है, इसको मत करना। और वो क्या कहते थे कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। तो दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, खिलौना कांच का है ये के अक्सर टूट जाता है। वाह। हमें तो वो ये कहते थे और खुद प्रेम करते थे, लेकिन हमने नहीं माना और हमने कोई नहीं मानता। तो हमने जब नहीं माना तो अब मैं जरा वो बताती हूँ कि पहले और अब के प्रेम में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन प्रेम के तरीके में तरीके बदल गए हैं। केवल तरीके, मायने वही हैं, जरिए बदल गए हैं। पहले कहते थे कि मैं हूँ रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू, रास के क्षण आराधन मैं हो, प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू, और भला क्या वर चाहूं बस कोर कृपा अभिराम की मांगू। वाह। अपने मन मंदिर में सजा लूं ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। लेकिन अब मांगू तुझसे मैं भगवान दे दो एक पति धनवान। कि मांगू तुझसे मैं भगवान दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान। चांदी के रेट बढ़ रहे हैं तो सोने जैसा तन हो जिसका मन चांदी की खान, मांगू तुझसे मैं भगवान दे दो एक और बाद में एल्यूमिनी लेके उसको भी छोड़ दूं भगवान। अब के दौर में जो प्रेम होता है वो भी प्रेम कुछ कम नहीं होता है, भले लैंग्वेज अलग है, भाषा, लेकिन प्रेम वही है कि अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। ओहो। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का,
बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम। टैटू रिमूव भी हो जाते हैं आजकल, बहुत लोगों ने करवाए, लेकिन वो जो कहती है वो रिमूव नहीं होगा। अच्छा। मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, अच्छा, जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी। क्या बात है, क्या बात है। मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी। ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो इंस्टा पे देख लेना, मैं अपडेट करूंगी। पैगाम मिल गया है नजर को सलाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम बस सामने वाली पार्टी ने ब्लॉक ना कर दिया हो, ये ध्यान रखना कि तुम तो वेट करोगी 7 जन्म तक। देखिए यदि ऐसा है तो लड़कियों को कम ना समझा जाए। अरे लड़कियां कैसे समझ सकते हैं? लड़कियां साफ साफ कहती हैं, हाँ जी, कि दिल के एहसास को लॉक कर दूंगी मैं। दीपक जी सावधान रहिएगा। लड़के कहते हैं हम बिजी हैं, हाँ, कि दिल के एहसास को लॉक कर दूंगी मैं, दर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं। तुम अगर हो बिजी मैं भी कुछ कम नहीं, ओहो, तुम अगर हो बिजी मैं भी कुछ कम नहीं, तुम अगर हो बिजी मैं भी कुछ कम नहीं जी, आज नंबर तेरा ब्लॉक कर दूंगी मैं। बिल्कुल। तो लड़कियां इस खौफ में तो वो सदा ही रहते हैं। रहना चाहिए भी। तो अनामिका जी, मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूँ आपके साथ, और उनके लिए जो है आपको कुछ लाइनें कहनी है, हाँ, जो आपके दिल से निकले। बिल्कुल, अब आएगा ना मजा। तो सबसे पहला नाम लेता हूं मैं अरविंद केजरीवाल का, और ये भी कह दो बुरा ना मानो होली है। खांसी आ रही है मुझे। हाँ, मुझे मैं भी ये सोच रही हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, और मुझे वो लाइन असल में समझ गए कि खांसी आ रही हो, बोल रहे पानी पी लो। अरे भाई केजरीवाल जी वाली खांसी है। मफलर नहीं लगाया ना हमने, शायद इस वजह से कंफ्यूज हो गए। कुछ झूठे लोगों का ये परिचय असली है, ओहो, चेहरे तो नकली हैं पर अभिनय असली है। वाह, पर अभिनय असली है। अभिनय तो असली है, और वो बार चुनाव नहीं जीतते। बिल्कुल। और वो बात नहीं कहते जो तर्क के काबिल है, सुनिए तो जरा इनका हर आशय असली है। ओहो, क्या बात है। ठीक है, अगला नाम लूं मैं। अगला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ओके, कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे, और दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, अच्छा, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। वाह वाह, भाइयों बहनों, हाँ, ये भी भाइयों बहनों, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत अगला अच्छा। आपका सबसे फेवरेट पर्सन, फेवरेट पॉलिटिशियन, वो है राहुल गांधी जी। अच्छा जी, आपका फेवरेट है वो? हाँ, बिल्कुल फेवरेट। हाँ, हम उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं और बहुत पैम्पर करके रखते हैं, और पैम्पर करके इसलिए रखना पड़ता है कि हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी। ओहो, हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी। राहुल बाबा आखिर कब तक बने रहेंगे बेबी, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। वाह, बुरा ना मानो होली है। होली है भाई, होली में सब चलता है। हाँ। अब इसके बाद अखिलेश यादव। जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद ज़मीं आसमान से। और सलाह देती हूँ कि अंबर पे गुल खिलाने का जिसको मिला हुनर, पानी भी निकाला है उसी ने चट्टान से। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अनामिका अंबर जी की ये सलाह कि अंबर पे गुल खिलाने का जिसको मिला हुनर, पानी भी निकाला है उसी ने चट्टान से। योगी आदित्यनाथ। नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। वाह, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। योगी आदित्यनाथ जी तो ऐसे संत हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि किसी कारण विशेष से यदि कोई उनसे नाराज हो या नापसंद करता हो तो करता हो, वरना व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कोई भी नापसंद करता हो। मतलब किसी के पास कोई बहाना नहीं है उनको नापसंद करने का। बिल्कुल। तो बंगाल की दीदी के बारे में भी कुछ है? ममता बनर्जी। दीदी, मेरे दिल में भी यही नाम था। बिल्कुल, देखा मैंने, पकड़ लिया। टेलीपैथी। मैं पहले तो ये कहूंगी कि खेला होबे,
और इस बार तो खेला होबे। और हमारे बाबा जी ने भी कहा कि जहर वाणी का त्यागें वो हर एक विद्वेष को छोड़ें, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, जिन्हें रहना पिटारे में रहें वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें। वाह वाह, कितनी प्यारी आपने लाइनें बोली हैं। थैंक यू। ऐसा लगता है सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बाकी सब भी आपके फेवरेट ही हैं, तभी इतनी अच्छी अच्छी लाइनें इन्होंने पकड़ी हुई हैं। मैं तो सबको बहुत अच्छे से सलाह ही दे रही हूँ। हमारे इस त्योहार को लोग कुछ ना कह दें, इसके लिए उसकी गरिमा को बनाए रखना है, बहुत जरूरी है। हालांकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस पर है अधिकार हमारा हम वो ठिकाना छोड़ेंगे, जिस पर है अधिकार हमारा हम वो ठिकाना छोड़ेंगे। क्या लगता है चांद पे यूं ही आना जाना छोड़ेंगे, और जलन है जिसकी फितरत यारो उसको जलन मुबारक हो। हम तो अंबर कभी ना अपना हंसना हंसाना छोड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, लेकिन बहुत चलते चलते अनामिका, मैं आपसे समझना चाहूंगा आगे अब अनामिका अंबर के लिए क्या सोचा है आपने अपने लिए? मैंने अपने लिए चुनाव लड़ने के सिवा बिल्कुल, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जिनको नाराज होना है वो नाराज हो जाएं, जिन्हें जो करना है वो करें। दो बातें मैं चलते चलते कह के जाऊंगी। एक तो उन लोगों से जरूर एक बात कहूंगी जिन लोगों को ऐसे लगता है कि वो किसी कारणवश कुछ कह नहीं पाते और फिर बाद में उन्हें याद आता काश मैंने ये बात कह ली होती। तो बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल मत परेशान होना। यदि आप ईश्वर की शरण में हैं तो ये ध्यान रखना, मत सोचना इस बात का हिसाब नहीं है, मत सोचना इस बात का हिसाब नहीं है, तुम जैसा किसी और का रुआब नहीं है, माना मुकाबला नहीं है छल का तुम्हारे। याद रखना मित्रों, जो लोग आपको हर समय आपकी किस्मत लिखने का दावा कर रहे हो, या जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं हूं तो तुम हो, तो अपने आप को ये एहसास कराना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मत सोचना इस बात का हिसाब नहीं है, तुम जैसा किसी और का रुआब नहीं है, माना मुकाबला नहीं है छल का तुम्हारे, पर उसके न्याय का भी तो जवाब नहीं है। बिल्कुल, पर उसके न्याय का भी तो जवाब नहीं है। और एक बात जरूर कहूंगी कि आपने पूछा अनामिका के लिए क्या, चाहे चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है, तो अनामिका एक बात अपने आप को कहेगी, और मैं कहती हूँ आप भी कहिए जी, कि हर दर पे सर झुकाना है जिसके स्वभाव में, हर दर पे सर झुकाना है जिसके स्वभाव में, भटका है सदा रख के पांव दो दो नाव में, और कीमत जो हमने अपनी खुद ही ना बढ़ाई तो, कीमत जो हमने अपनी खुद ही ना बढ़ाई तो दुनिया खरीद लेगी कौड़ियों के भाव में। वाह, दुनिया खरीद लेगी कौड़ियों के भाव में, तो खुद को महंगा कीजिए। बहुत 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 अनामिका अंबर जी, इतनी खूबसूरत लाइनें जो आपने हमें, और ये जितनी कविताएं और पंक्तियां आपने हमारे साथ शेयर करी, मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक सुन के बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। तो मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि एंजाइटी को होलिका दहन में डालें और बाबू मोशाय अपनी पिक्चर के हीरो खुद बने और होली का आनंद उठाएं पूरी तरह से, जैसे कि अनामिका जी ने कहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। बहुत अच्छा बोला। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत